आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपने ऐसी चीज देख ली। आपकी बॉडी इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी ही नहीं है। आप अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहे हो, आप बाथरूम यूज करने के लिए उठते हो और पास में ही बाथरूम की तरफ चल के जाते हो। आपने दरवाजा खोला और आप घबरा गए। आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आपके सामने यूनिवर्स की एक मिस्ट्री अनफोल्ड हो चुकी है। आप देखते हो आपके सामने कोई बाथरूम नहीं रहा, बल्कि आपकी अपनी रियलिटी किसी और दुनिया की रियलिटी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो एक घना और डरावना जंगल। यहाँ मैं आपको एक चॉइस देती हूँ। मैं आपको हनुमान जी की 8 में से 4 सिद्धियाँ, प्रकरमा, वसित्वा, महिमा और लघिमा देती हूँ, और एक हैरी पॉटर जैसा अदृश्य चोला। तो क्या आप इस रेल्म के अंदर 24 घंटों के लिए जाना चाहोगे? बट कंडीशन ये है कि आपको नहीं पता कि उस दुनिया में कौन रहता है। एलियंस की प्रजाति, प्रीडेटर्स, ड्रैगन, भूत या शैतान। अगर आप एक क्यूरियस बीइंग हैं तो आप इस रेल्म के अंदर जाना चाहोगे। परंतु कभी सोचा है दूसरे एंगल से, अगर कोई एलियन, मॉन्स्टर या क्रीचर जिसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी एंड पावर है, अगर ये अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वो हमारे रेल्म को अपने तरीके से एक्सप्लोर करेगा। ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर्स जो पहले हमारी दुनिया में देखे जा चुके हैं वो आज कहाँ हैं? वो जादुई परियां, येटी, मॉन्स्टर्स सांप या क्रैकन। मुझे लगता है ये सब लोग ऐसे रेल में रहते हैं जिनके दरवाजे शायद से हमारी दुनिया में भी खुलते हैं। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में आपको याद है नैन्सी एक पेड़ के अंदर से अपसाइड डाउन में चली गई थी, जो एक दूसरी दुनिया थी। वो हमारी अर्थ की रियलिटी के बीच का एक छेद होता है जिससे कहीं और पहुंचा जा सकता है, किसी दरवाजे की तरह। मिथ की दुनिया में आपका स्वागत है। अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर इस अनजान और मायावी जगह में स्टेप इन करिए और उन अनजानी चीजों को अट्रैक्ट करिए जो शायद आपने पहले फील करी हो या फिर वो आपसे मिलना चाहती हो। दोस्तों, ये वीडियो 3 भाग में बटी है। पहला, रेल्म्स का क्या राज है, इसकी साइंस क्या बोलती है। दूसरा, हमारे हिंदू टेक्स्ट में बताई गई एक जगह जो हम सबका फ्यूचर डिसाइड करती है, शंभाला, उस रेल्म की बात करेंगे। तीसरा, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि हम उन प्रश्नों के साइंटिफिक उत्तर देंगे जो सेकंड पार्ट में डिस्कस होंगे। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स सिर्फ 3D स्पेस या टाइम तक लिमिटेड नहीं है। इसके पीछे और भी एक्स्ट्रा डायमेंशन हो सकती हैं, जैसे हिडन लेयर्स जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। अब यहाँ से रेल्म का आइडिया कनेक्ट होता है। सोचो, रियलिटी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, डायमेंशन उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, और रेल्म उस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स या रूम। हम अभी एक फ्लोर अर्थ वाले रेल्म पे रहते हैं, लेकिन हो सकता है उस बिल्डिंग में और भी फ्लोर्स हों, यानी कि और भी ज्यादा रेल्म। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि रियलिटी में हिडन डायमेंशन हो सकती है और उन डायमेंशंस के अंदर दूसरे रेल्म एग्जिस्ट कर सकते हैं जो हमारे बिल्कुल पास होकर भी हमें दिखाई नहीं देते। करीब 2900 सालों पहले की बात है। तांत्रिक टीचिंग, कालचक्र तंत्र की नॉलेज बुद्धा जी ने किंग सुचंद्र जी को दी थी। वही टेक्निक जिससे वे अर्थ से दूसरे रेल्म में ट्रेवल कर पाए, वे शंभाला पहुंच पाए। सोचिए, एक दीवार है, उसके ऊपर वॉलपेपर लगा है, और हम उस वॉलपेपर के ऊपर जीने वाले जीव हैं जो उस वॉलपेपर को अपनी पूरी यूनिवर्स मानते हैं। लेकिन उस दीवार के पीछे एक पूरा खाली स्पेस है जिसे साइंटिस्ट द बल्क बोलते हैं। इस बल्क में न जाने और कितने वॉलपेपर यानी कि यूनिवर्स समाये होंगे। हम जिस जगह पर रहते हैं वो एक फिजिकल रेल्म है जहाँ सब कुछ मैटर से बना है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन कुछ रेल्म ऐसे भी हैं जो ज्यादा सटल होते हैं। वहाँ बॉडीज फिजिकल नहीं होती, बल्कि एनर्जी या कॉन्शियसनेस के फॉर्म में होती है, जैसे भूतलोक या पितृलोक। हर रेल्म की अपनी वाइब्रेशन, रूल्स और अन्य बीइंग होते हैं जो शायद हम जैसे नहीं दिखते, जैसे कि नागलोक। मान लीजिए हमारी लाइफ एक रिवर की तरह है। जैसे एक रिवर बहती है और आप उसके साथ बह रहे होते हैं। आप उस रिवर में पीछे नहीं जा सकते और आगे का बता नहीं सकते। आप सिर्फ उसको प्रेजेंट में रह के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था जिसमें अनगिनत मंजिलें हैं। मान लीजिए 5th फ्लोर पर हमारा रेल्म है, उसमें हम रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो रेल्म हमारे फ्लोर से ऊपर आते हैं वो हमें देख सकते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा शक्तियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, होटल के 19वें फ्लोर के कोई भी गेस्ट अगर बिल्डिंग के नीचे एक गुजरती कार को सीधा चलता हुआ देखता है तो उसे पता होता है कि कार का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होने वाला है। बस 19वें फ्लोर के गेस्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो ऊपर से 5th फ्लोर के गेस्ट यानी कि आपको देख सकते हैं। हायर रेल्म्स में तुम्हारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यकीन नहीं होता तो एक बात सुनिए। क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है? उस वक्त हो सकता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस गलती से ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती हो और तुम्हें लगता है कि ये पहले हो चुका है, क्योंकि हायर डायमेंशन में वो मोमेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना अर्थ का। वही चाय का कप, वही दोस्तों के साथ बातें, वही कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ही चीज पढ़ना। जब इसी डायमेंशन में वही सीन दोबारा होता है तो हम कहते हैं कि शायद हमें डेजा वू हुआ है। दोस्तों, हम इस वीडियो के सेकंड भाग में आ चुके हैं। मैं मानती हूँ कि आपको रेल्म्स की सच्चाई पता चल गई हो। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में शंभाला को एक रहस्यमयी हिडन किंगडम या लैंड बोला गया। बुद्धिस्ट तांत्रिक टीचिंग कालचक्र तंत्र में बताया गया कि शंभाला एक लोटस की शेप का किंगडम है जो सीता रिवर के नॉर्थ में स्थित है, जिसके बिल्कुल सेंटर में उसकी कैपिटल सिटी कलापा बसी हुई है। प्रोफेसी ये कहती है कि भविष्य में जब दुनिया अधर्म और लालच में डूब जाएगी तब शंभाला के 25th काल्की किंग रुद्रचक्रिन अपनी महा आर्मी के साथ बाहर आएंगे और बारबेरियंस को हरा करके एक नई गोल्डन एज स्थापित करेंगे। महाभारत में शंभाला को एक फिजिकल विलेज शंभाला ग्राम माना गया। वो धरती पर ही मौजूद एक स्थान है। लॉर्ड विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का जन्म स्थान होगा। पुराण के मुताबिक जब कालीयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और अधर्म बढ़ जाएगा तब कल्कि एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यसा और उनकी पत्नी सुमति के घर जन्म लेंगे। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो आपको मालूम होगा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ट्रेनिंग लेने कमरताज गए थे, जहाँ का वाईफाई पासवर्ड ही शंभाला होता है, जो बुद्धिज्म की मिस्टिकल एंड मिथिकल साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया होगा। और ये काफी है ये बताने के लिए कि वर्ल्ड वाइड शंभाला की एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं ट्रू माना जाता है। मंगोलियन साइड पर देखें तो मंगोलियंस शंभाला को अपने और भी करीब मानते हैं और अक्सर इसे अल्ताई माउंटेन्स या साउदर्न सर्बिया वाली वादियों में लोकेट करते हैं। उनकी लोक कथाओं में शंभाला एक ऐसी जगह है जो गोबी डेजर्ट के उस पार है, जहां से आखिरी जंग के लिए एक महान सेना निकलेगी, बिल्कुल बुद्धिस्ट एंड हिंदू माइथोलॉजी की तरह। तो देखा आपने कैसे ये तीनों जगहों पर एक लास्ट वॉर की बातें करी जा रही हैं। वो अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं, बट मेन बात ये है कि शंभाला तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैप की नहीं बल्कि कार्मिक मेरिट की जरूरत होती है। शंभाला को एक सर्कुलर रीजन के रूप में दर्शाया गया, लोटस की पंखुड़ियों की तरह, जो 8 मुख्य भागों में बटा हुआ है। चारों तरफ 900 मिलियन गांव और शहर बसे हुए हैं और बिल्कुल बीच में उसकी राजधानी कलापा। इसकी पेरिफेरी देखोगे आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी बर्फीली पहाड़ियां जिसको बाहर से ढके हुए हैं। बोला जाता है कि ये एक तरह की प्रोटेक्शन है इसको गुप्त रखने के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन में शंभाला का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां रिगडन किंग्स रहते हैं। यहाँ के पहले किंग सुचंद्र जी, जिन्होंने बुद्धा जी से इनिशिएशन ली थी। शंभाला में इनके महल अमूल्य रत्नों, प्रकाशित महलों और चमकदार वस्तुओं से बने हैं। ध्यान से देखो तो शंभाला को एक ऐसी जगह माना गया जहाँ स्पिरिचुअली अलाइंड और सबसे बड़े सेजिस रहते हैं। हिंदू टेक्स्ट की माने तो यहाँ हमारे चिरंजीवी भी रहते हैं। वहाँ कोई आम इंसान नहीं दिखता। तो पहला प्रश्न ये है कि जहाँ स्पिरिचुअली अलाइंड लोग हैं, जिन्होंने मटेरियल कामनाएं छोड़ दी हैं, उनके वहाँ अमूल्य रत्न क्या कर रहे हैं? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? सारी लाइफ मटेरियल दुनिया से दूर रहने के बाद में इन चीजों की पूर्ति करना क्या दिखाता है? दूसरा प्रश्न, सिर्फ वही लोग क्यों? कोई नॉर्मल इंसान क्यों नहीं जा सकता उधर? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि उन लोगों ने डेवलप की बट साइंस ने नहीं? पैलेस के उत्तर में मलाया नाम का एक उपवन है, जहाँ सुंदर फूल, सुगंधित वृक्ष एग्जिस्ट करते हैं।
यहाँ एक विशाल लेक है जिसे लिमिनस मिरर कहा जाता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखता है। साउथ डायरेक्शन काल चक्र की टीचिंग्स एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए समर्पित है। यहाँ रिगडन किंग्स अपने शिष्यों और सेजेस को काल चक्र तंत्र की गुप्त शिक्षा देते हैं। ईस्ट और वेस्ट में 960 मिलियन लोग रहते हैं जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। इन रीजन्स में नदियां और पहाड़ हैं जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। हर पेटल के अपने गवर्नर, लोकल रूलर्स हैं जो सेंट्रल किंग्स के अनुशासन में रहते हैं। इंसानों के अलावा इस रेल्म में जानवर भी हैं। डिवाइन हॉर्स, स्नो माउंटेन्स, ड्रैगन, डियर्स एंड मैजिकल बर्ड्स और पता नहीं क्या क्या। बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ येटी जैसे क्रीचर भी एग्जिस्ट करते हैं और नागास भी। बोला जाता है यहाँ पे रहने वाले शेर हिरणों को अटैक नहीं करते क्योंकि यहाँ पे फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी। तीसरा प्रश्न, अगर किसी रेल्म में कोई रहता है, मान्यता ये है कि उसे वहां रहने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए। भूत लोक के भूत इंसानों की दुनिया में आकर के इंसानों से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट शंभाला में तो लोग नॉर्मल है ना, वो एनर्जी कैसे लेते होंगे। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट में। सबसे पहली बात, असल में बड़े स्पिरिचुअल रेल्म्स का वर्णन अक्सर सिंबॉलिक लैंग्वेजेस में किया जाता है। रत्न और प्रकाश को इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये पवित्रता, उच्च चेतना और डिवाइन क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अपोजिट एग्जाम्पल आप नर्कलोक का देख लीजिए। ऐसा कोई भी वर्णन आपको वहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बस। अगर इस आइडिया को साइंस के टर्म्स में समझा जाए तो कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इन बातों से मिलते जुलते लगते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। साइंस के अकॉर्डिंग जो स्टोन्स या जेम्स होते हैं जैसे कि डायमंड, रूबी, सफायर, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत परफेक्टली ऑर्डर लैटिस में अरेंज होता है। जब एटम्स इतने सिमेट्री और परफेक्शन से अरेंज होते हैं तो वो लाइट बहुत ही ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट करते हैं। इसलिए जेम्स नेचुरली ज्यादा लिमिनस एंड ब्यूटीफुल होते हैं। अगर किसी रेल्म में मैटर ज्यादा परफेक्टली ऑर्डर में हो तो थ्योरेटिकली वहां के क्रिस्टल और स्टोन्स और भी ज्यादा प्योर एंड रेडिएंट हो सकते हैं। दूसरा रिलेटेड आइडिया है एनर्जी स्टेट्स इन मैटर। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैटर के एटम्स अलग अलग एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट ज्यादा स्टेबल हो, प्योर हो, यानी कि कम डिस्टर्बेंस, कम एंट्रोपी, तो मैटर अपनी हायर स्टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो सकता है। एक अनोखी बात ये पता चली थी कि वहां के लोग खाना नहीं खाते, जानवर शिकार नहीं करते, तो वो जीते कैसे हैं। शंभाला में रहने वाले लोग और उनका वहां रहने का तरीका ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ से बिल्कुल अलग है। ये एक तरह की बायोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का पीक है। शंभाला में लोग फूड पर डिपेंड नहीं करते, प्राण पर सरवाइव करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी। शंभाला के लोग मटेरियल से ऊपर उठ करके एनर्जी बन चुके हैं। उनके ऑर्गन्स इसीलिए हैं ताकि वो फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ब्रिज बन सकें। वहां का इकोसिस्टम हमारी दुनिया की स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल पर नहीं बल्कि को एग्जिस्टेंस पर चलता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शंभाला तो बस एक शुरुआत है। हमारे पुराणों में 14 लोगों का और जिक्र मिलता है। आज की मॉडर्न साइंस और एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे एक पॉइंट पर मिल रहे हैं क्योंकि दोनों का गोल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना है। तो वहां हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका कर्म प्योर हो और जिनकी एनर्जी वहां की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाती हो। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है, वहां का पर्पस बहुत हाई है जो नॉर्मल इंसान पूरा नहीं कर सकते। जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ विजडम, यहाँ हम अपनी मटेरियल लाइफ से बाहर ही नहीं निकलते तो हायर पर्पस के लिए डिसिप्लिन कहाँ से आएगा। जो बोधिसत्व या सेजेस होते हैं उन्होंने अपनी हायर स्टेट्स के लिए बहुत मेहनत करी होती है, उसको नॉर्मल लोग नहीं झेल पाते। जब बाहर की दुनिया में कलयुग अपने पीक पर होगा और सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, तब शंभाला के लोग उस ज्ञान को सुरक्षित रखेंगे। तो देखा आपने कैसे ये रेल्म के राज एक एक करके खुलते गए। आई होप आपको रेल्म्स का ये कंसेप्ट पसंद आया हो और शंभाला को आपने एक नई नजरों से देखा हो। दोस्तों, ये एक कोशिश थी चीजों को एनालाइज करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।